कुंवारे की शादी, शादीशुदा की शादी, बुजुर्ग की शादी, नाबालिग की शादी, बच्चे की शादी, यहाँ तक कि जिसका जन्म तक नहीं हुआ है उसकी भी शादी होगी। यूपी के सरकारी बाबुओं और शादी कराने वाले दलालों की टोली ने 7 फेरों में ऐसा हेरफेर किया कि जिसकी मिसाल मुश्किल से ही मिलेगी। सरकारी योजनाओं को अफसर और दलाल कैसे पलीता लगाते हैं, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। कैसे आम आदमी को मिलने वाली रकम पर एलानिया डाका डाला जाता है, जानना चाहते हैं तो सुनिए। उत्तर प्रदेश में सरकार की कन्या विवाह योजना है। इस स्कीम के तहत अलग अलग जिलों में सामूहिक विवाह करवाए जाते हैं। योजना के तहत शादी कराने वाली बेटियों को सरकार की तरफ से 75,000 रुपए की मदद मिलती है। आरोप है कि इसी रकम के लिए गाजियाबाद के सरकारी अफसरों और दलालों ने अपना ईमान बेच दिया। खुलासा कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। गाजियाबाद में पिछले साल सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ था, जिसमें धांधली का आरोप लगाते हुए गजेंद्र पाल शर्मा नाम के शख्स ने डीएम से शिकायत की थी। हमें बुलंदशहर पे एक इस तरह का मामला हमारे संज्ञान में आया। फिर हमने ये देखा कि ये गाजियाबाद में भी हुआ है। तब हमने गाजियाबाद में जिलाधिकारी महोदय को यहाँ ज्ञापन दिया इस संदर्भ में, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने हमको बहुत सीरियस नहीं लिया। हमसे ये कहा कि आप क्या ये दंतकथा लिख लाए। डीएम साहब ने नहीं सुनी तो लखनऊ चिट्ठी भेज दी गई। इन्होंने हमें एक चिट्ठी भेजी कि आपने जो शिकायत की है उस संदर्भ में आप जो साक्ष्य देना चाहते हैं हमारे कार्यालय में उपस्थित होकर साक्ष्य दें। तब हमने 175 लोगों के साक्ष्य इनको दिए। 175 में से 171 जिसमें फर्जी पाए गए। गाजियाबाद में 3500 शादियां हुई थी। आरोप है कि इनमें से कई फर्जी विवाह दिखा दिए गए और जिनके नाम पर मंडप सजाया गया वो अब भी कुंवारी है। हम एक एक लाभार्थी के घर पे गए। कुछ लाभार्थी ने तो ये बताया कि हमारी बेटी तो दोनों अनमेरिड हैं और फिनो बैंक के माध्यम से टोटल पैसा लाभार्थी का दलाल निकाल के खा गए। जो एक दलाल एक बम्बे पे खोखा लगा के जनसेवा केंद्र खोल रखा था दलाल ने, आज वो फॉर्च्यूनर गाड़ी और शानदार कोठी में बैठा है। आरोप संगीन थे, लिहाजा अफसरों का जवाब भी जानना जरूरी है। गाजियाबाद के श्रम उपायुक्त ने क्या कहा, सुन लीजिए। सूचनाएं मांगी गई, जो आंकड़े मांगे गए, जो सूची वगैरह मांगी गई, वो उपलब्ध करा दी गई थी और उसके बाद वहां से जांच होके संभवतः चली गई तो उच्च स्तर से जो भी होगा निर्णय लिया। जांच चल रही है, लंबी चलेगी। गरीब के नाम पर गोलमाल करने वाले कौन कौन हैं पता लगेगा और फिर एक्शन होगा। अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन सवाल ये कि सरकारी योजनाओं को पलीता लगाने वालों का परमानेंट इलाज क्यों नहीं होता है।